जब मैं पहली बार जेल में आया तो दूसरे कैदी मुझे तंग करते थे, पर सच्चाई ये है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मुझे फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। इन सारी मारपीट के बाद मैं अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन किसी तरह मैं धीरे धीरे ऊपर उठा और जेल का बॉस बन गया। अचानक मुझे समझ आया कि अगर मैं चावल को सूप में मिलाकर अच्छी तरह हिलाऊं, फिर ट्रे उठाकर जेल के बॉस के पास ले जाऊं और उसके सिर पर उलट दूं, तो मैं अपनी मौत को भड़का सका हूं। सारे कैदी यह मंजर देखकर हैरान रह गए। ये पहली बार था जब किसी ने गैंग लीडर की बेइज्जती करने की हिम्मत की, और खाने से लथपथ होने के बाद भी बॉस बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। उल्टा वह मुस्कुराया और अपने आदमियों को बैठने को कहा। ये देखकर मैंने ट्रे उठाई और जोर से उसके सिर पर दे मारी। उसे मारते हुए मैं उससे गुजारिश करता रहा कि मुझे मार डाले, जब तक उसके दो आदमियों ने मुझे खींचकर अलग नहीं किया। पर मैं उसे उकसाता रहा, उसे कायर बुलाया, कहा कि वह किसी को मारने की हिम्मत भी नहीं रखता, फिर भी बॉस बनना चाहता है। उसी पल गैंग लीडर आखिरकार गुस्से में आ गया। उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई, मुंह नए आए को मारने को तैयार, लेकिन मैं पकड़ से छूट गया और उस पर एक घूंसा जड़ दिया। उस घूंसे से वह उड़कर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। सभी कैदी दंग रह गए और मैं भी। ये पहली बार था जब मैंने किसी को मारा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ताकतवर हूँ। जल्द ही गार्ड आए और मुझे ले गए, पर मैं अब भी अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। चूंकि गैंग बॉस ने नहीं किया, मैंने अपना निशाना बदल कर एक और कैदी को चुना जिस पर लाल टैग था। लाल टैग का मतलब है मौत की सजा वाला कैदी। चूंकि खेल लाल, ये कैदी शादीशुदा औरतों को निशाना बनाता था और उनमें से 9 को मार चुका था, एक असली दरिंदा। तो काम के समय मैं सीधा उसके पास गया और यूं ही एक बैग उसकी तरफ फेंक दिया। वह उलझन में दिखा, पर इससे पहले कि वह समझ पाता, मैंने फिर उसे गालियां देनी शुरू कर दी और उसका सामना करने के लिए उसके मुंह के पास जाकर उसे उकसाता रहा। उसकी आंखें तुरंत खूंखार हो गईं। मैं समझ गया कि मैं अपने मकसद के करीब हूँ, इसलिए और जोर लगाया। बाकी कैदी सब देखने लगे। जैसा सोचा था वह गुस्से में आ गया। उसने घर का बना चाकू निकाला। यह देखकर मैं उसे उकसाता रहा। जब फिर भी उसने हमला नहीं किया तो मैंने चाकू अपनी गर्दन पर लगा लिया। पर अनपेक्षित रूप से यह कातिल जो कत्ल करते वक्त आंख तक नहीं झुकाता, मेरी आंखें देखकर पीछे हट गया। उसे हार मानते देख मैंने उसे जोर का थप्पड़ मारा। उसे उकसाते रहने के लिए मैंने उसे मारते हुए गालियां दी। मैंने सोचा था कि सबके सामने इस तरह जलील करने से वह पक्का मुझे मार देगा, पर उल्टा उसने चाकू फेंक दिया, जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और लगातार अपनी मां को पुकारता रहा। इसने मुझे पूरी तरह उलझन में डाल दिया।